चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सारे बच्चे लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। क्वाड्रिलैटरल से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या हमें मालूम है, व्हाट डू वी नो, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हमें क्या क्या मालूम है। ये चैप्टर आपने 8th ग्रेड में बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ पढ़ लिया था, ठीक है ना। 8th में हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है, बट फिर से 9th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0 इन 9th ग्रेड। तो लेकिन हमने 8th में क्या क्या पढ़ा हुआ है, हम क्वाड्रिलैटरल्स को पहले डिवाइड कर लेते हैं दो टाइप्स में। एक फैमिली शुरू होती है पैरेललोग्राम से और एक फैमिली होती है ट्रेपीजियम की, और एक आप काइट को कंसिडर कर सकते हो जो कि बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, ठीक है। तो जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम के अंदर दो टाइप्स में बाइफर्केट हो जाता है। एक होता है रेक्टेंगल और एक आपका हो जाता है रोम्बस। फिर इन दोनों के रास्ते से आप एक और क्वाड्रिलैटरल तक पहुंचते हो जिसका नाम है स्क्वायर। कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग लिखेंगे, व्हाट प्रॉपर्टीज़ वी ऑलरेडी नो अबाउट देम। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको क्या पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो पैरेललोग्राम नाम कैसे पड़ा पता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम पढ़ा ही नाम इसका था कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम से एक एंगल क्या खासियत ज़्यादा होती है, वन एंगल इज 90, तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। नेक्स्ट, रोम्बस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। नेक्स्ट, स्क्वायर में क्या होता है, अगर हम रेक्टेंगल के रास्ते स्क्वायर जा रहे हैं तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएगा, और अगर हम रोम्बस के रास्ते से स्क्वायर में जा रहे हैं तो अभी तक पैरेललोग्राम था, उसमें एक प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड इक्वल वाली रोम्बस की आ गई और वन एंगल 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली लेफ्ट हैंड साइड वाली हो गई। पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे जाया जाएगा, रेक्टेंगल से स्क्वायर में कैसे जाया जाएगा। सिमिलरली पैरेललोग्राम से अगर रोम्बस में जाना है तो क्या बोलना पड़ेगा, अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती हैं तो पैरेललोग्राम से आप रोम्बस तक पहुंच जाएंगे, और रोम्बस से स्क्वायर तक कैसे जाएंगे, एक एंगल 90 होना चाहिए रोम्बस का। नेक्स्ट, सर ट्रेपीजियम क्या होगा, यस बेटा। सर ऐसा बोल सकते कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल, ऑल रेक्टेंगल एंड ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं, बिल्कुल और ठीक है। सर ऐसा कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल स्लैश रोम्बस। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस डेफिनेटली दे आर रेक्टेंगल्स। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, हर स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, ठीक है। हाँ सर। चलो, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी लिख लो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अगर नॉन पैरेलल साइड, इसमें स्पेशल केस ले लो, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इट्स आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये सारा 8th में आपने करा हुआ है, जो ये मैं स्टोरी लिख रहा हूँ ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने 8th में पढ़ी हुई है। 8th में आपका चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, यस और नो, ठीक है ना। जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि यार मैं भूल चुका हूँ, तो 8th ग्रेड की प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल जाके चैप्टर देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सबसे पहले अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अच्छा काइट के बारे में हम देखते हैं। काइट की खासियत क्या होती है बताओ। काइट की खासियत ये होती है कि ये साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ठीक है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। नेक्स्ट, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज तो सारी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे हम,
कॉन्ग्रुएंस से ही प्रूव करते हैं हर एक रिजल्ट को इसके, ठीक है ना। सारे के सारे रिजल्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंस से ही प्रूव करते हैं इनके। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपके पास काइट है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। नेक्स्ट, ये बड़ी वाली साइड हो गई, ये भी बड़ी वाली साइड हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको इससे ज्वाइन कर लिया आपने। क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी? तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को चाहें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 हो जाएगा। ये सर वाला तो जो एंगल रोम्बस में होगा, होता है ना 90-90? रोम्बस में डायगोनल 90 पे मिलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता। हाँ सर। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा काइट बन गया है, ठीक है। कौन सा डायगोनल? सिर्फ ये इसके बराबर होगा, मतलब बोल सकते हो द लॉन्गर डायगोनल एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, ठीक है। लॉन्गर, दिस इज नॉट देयर दिस ईयर, ये इस साल नहीं है, ये सारा 8th में पढ़ चुके हो आप, 8th में आपको बता दिया गया है, ठीक है। लॉन्गर डायगोनल एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ शॉर्टर डायगोनल। बड़ा वाला डायगोनल जो है वो छोटे वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा। ओके, और क्या क्या होगा? लॉन्गर डायगोनल एक्ट्स एज द एंगल सर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ क्या है? शॉर्टर बाइसेक्टर डायगोनल, ऑफ शॉर्टर छोटे डायगोनल, एंड लॉन्गर डायगोनल acts as the angle bisector of opposite vertices, bisector of opposite vertices बोल दो, या ऐसा बोल दो कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स कंटेनिंग द डायगोनल, ठीक है। तो ये सारा आप 8 में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मेरे को पुराने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, तो आप 8 की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की, और उसमें सारा देख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले शुरू कर दें। सर तो इस साल सिर्फ प्रूव करने का होगा? बिल्कुल, वो लास्ट ईयर जो हमने प्रूव किए थे ना रिजल्ट्स बेटा सारे, वो इस साल है, इस साल है सारे रिजल्ट्स प्रूव करना। लास्ट ईयर तक क्या था आपके सिलेबस के अंदर? ये सारी प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज कैसे हम प्रूव करते हैं वो इस साल है हमारे सिलेबस में, ठीक है। सो दिस ईयर इन आवर सिलेबस इज टू प्रूव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, पहली चीज को प्रूव करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सबसे पहला रूल है, क्या प्रूव कर सकते हो आप? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा, आप क्या करेंगे, 4 साइड का फिगर बना लोगे कोई भी, जैसे ABCD, ये हम कर चुके हैं। BD को ज्वाइन करोगे आप, बोल सकते हैं ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 हो गया। ट्राइंगल 1 के एंगल्स हो जाएंगे ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ट्राइंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ऑफ ADB 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट एंगल C प्लस एंगल ऑफ CBD प्लस एंगल ऑफ CDB, ये भी 180 होगा। दोनों को ऐड कर दो, A प्लस C, ABD और CBD कितना होगा? एंगल B होगा। ADB और CDB कितना हो जाएगा? एंगल D हो जाएगा, तो कितना 360 हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर लिया।
सर यस बेटा। सर एडीबी और एबीडी कैसे इक्वल हुआ है? एडीबी और एबीडी इक्वल हमने कहाँ पे लिखा बेटा? ऐसा हाँ कहाँ सर, बोला हमने इक्वल है? हाँ सर, हमने बोला एबीडी प्लस सीबीडी एंगल बी के बराबर होगा। एंगल एडीबी और सीबीडी, एंगल एडीबी और सीडीबी एंगल डी के बराबर होगा। सर। इज इट सर क्लियर? यस बेटा। सर इसे प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, ओके सर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम बोल देंगे 180 होती है, तो वहाँ से हमने बोल दिया कि ये 360 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड ले लो, चलो सेकंड प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। प्रूव दैट if one pair of opposite sides are parallel and equal, it's a parallelogram। मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड की अगर पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। सर इस बेटा सर उसी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के कर सकते क्या? देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो सर आप क्या चाहते हो हम क्या प्रूफ करें? क्वेश्चन में बेटा देखो आपको क्या दिया है, एक पेयर अपोजिट साइड ही पैरेलल है और कुछ यूज़ नहीं कर सकते आप। इसने क्वेश्चन में बोला कि एक पेयर आपकी पैरेलल है, इसके पैरेलल है और इक्वल है। लिख लो व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। लिखो, गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इज इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. I have to prove, what I have to prove, मुझे प्रूव करना है कि AB भी भैया CD के पैरेलल है और AB CD के बराबर है। तो अगर दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना? यस, henceforth I can say hence quadrilateral ABCD can be proved as a parallelogram। सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? सर एक और बार समझाओ ना। सर एक मिनट फिर से समझो। Yes, sir. फिर से बेटा, फिर से देखो। प्रूव दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो गई ना तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये प्रूव करके दिखाओ। तो हमने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल में ABCD में अपोजिट साइड को इक्वल लिया और पैरेलल ले लिया, AD BC के बराबर ले लिया और AD पैरेलल टू BC ले लिया मैंने। फर्स्ट थिंग आई हैव डन दैट। यस, फिर मैंने क्या बोल दिया, टू प्रूव इट्स अ पैरेललोग्राम। मतलब मुझे जाना कहाँ तक है, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई एम सपोज टू ड्रॉ। मुझे कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि अगर एक पेयर अपोजिट पैरेलल और इक्वल है तो मैं ये प्रूव कर दूं कि दूसरी साइड भी पैरेलल और इक्वल है पेयर में। ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, मतलब मैं AB इक्वल टू CD बोल दूं और AB पैरेलल टू CD बोल दूं, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, उस केसेस में दोनों जो पेयर है वो दोनों की दोनों पेयर मतलब आमने सामने, तो दो पेयर बन रही है, तो दोनों पेयर वाली इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। मतलब आई विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? सर ये आप कर सकते हो मेरे लिए प्रूफ। सर यस बेटा। सर जैसे AC को अपन ने ज्वाइन कर दिया, हाँ हाँ, फिर सर दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी ना? यस बिल्कुल यही करना है आपको। करो जल्दी जल्दी, कैसे हाँ करेंगे? सर, सर हो गया।
सबको पता चल रहा है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस? सर Yes, ऐसे sir. ऐसे हो जाएगा। हाँ करो, गिव अ ट्राई, जल्दी जल्दी कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। हाँ सर हो गया। चलो बेटा देखिए कैसे करेंगे इसको। Yes, sir. प्रूफ Yes, में लिखो sir. जॉइन एसी। देखो किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों किया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, 10 बार पूछो कोई बात नहीं, बट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जॉइन एसी, once you've joined AC you have two triangle. Now in triangle ACD and triangle ACB, I can say that AD is equal to BC. Next, can I say that angle DAC would be equal to angle of CAB या BAC बोल दूं, सॉरी हाँ DAC वाला है Sir, ना ये वाला, BC है ना? तो ये ले लेंगे एंगल, BC है है. ना, तो ये हो जाएगा ACB बोल दो या BCA बोल दो। ऐसा हम क्यों बोल पाए, व्हाट आर दिस कॉल्ड एज जेड फॉर्मेशन, Alternate interior angles. है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा और क्या बोल सकते हो आप, AC इज इक्वल टू AC विच इज कॉमन। सर एडी इक्वल टू द सीबी आएगा सर। AD Sir, इक्वल टू वो CB बोलो DAC BC is बोलो, एक ही equal बात to है, तो BAC में. कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ना हम लोग बेटा। इज इट Sir, क्लियर? यस यस हाँ यस सर। बताओ बेटा। sir वो एंगल DAC is equal to एंगल BAC में अगर हम वो लिखे तो चलेगा ना बाई Z फॉर्मेशन. Z मतलब क्या होता है, Z तो आपको याद करने का तरीका बताया है, मैथमेटिकली क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बन रहा है, तो Yes. ऑल्टरनेट ही लिखेंगे हम, Z कभी भी नहीं लिखते, ये तो देखने का तरीका है ताकि हमें याद रहे चीजें, ठीक है ना। Yes, sir. So can I say that now I'll check the correspondence. So A corresponds to C, B corresponds to D and C corresponds to, तो ABC पूरा कंप्लीट हो गया ना। अच्छा ABC कंप्लीट हो गया या CD हो गया तो A आ जाएगा, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. Therefore I can say that AB equal to CD by CPCT, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम हो गया, सही है ना। Yes, sir. लिख लो बेटा, इसको लिखो एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये तो इक्वल प्रूफ की पैरेलल। अच्छा पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? अरे क्यों सर पैरेलल नहीं उसमें प्रूव वो कर सकता, अरे ये वाला एंगल सर ले लो कर ना सकते बेटा, हैं बीएससी और एसीडी। हाँ सर ठीक है ना, Yes, sir. कर लोगे ना आप। ये सारा CPCT से लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना यहाँ पे, एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCA। Therefore I can say that AB is parallel to CD and AC is the transversal, ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो इसको बेटा। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं पता है, एंगल D एंगल B के बराबर है, ये भी हम बोल सकते हैं अभी। हाँ सर सीपीसीटी से। ये भी लिख लो आप। क्या जितने रिजल्ट ऊपर लिखे हैं वो सारे मैं प्रूव करके आपको दूंगा। तो यहाँ तक अभी हमने कौन सा रिजल्ट निकाला है,
उसको हाईलाइट करके लिख दो बहुत अच्छे से। हमने अभी तक निकाल लिया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर पैरेलल and equal in case of a parallelogram. फर्स्ट हमने निकाला। नेक्स्ट हमने क्या निकाला? डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two triangles of congruent areas, two triangles of congruent areas. Yes. सर आपने 5 मिनट में क्या बोला अभी? बेटा अभी हमने जो क्वेश्चन है ना, रिजल्ट्स निकाले पैरेललोग्राम के, वो हम लिख रहे हैं। तो पहला रिजल्ट हमने निकाला कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज बोलते हैं या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। एरिया वाला हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एरिया पढ़ेंगे ना, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, तब पढ़ेंगे। अभी इतना लिख लो, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसा लिखो, ठीक है, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एरिया वाला हम बाद में लिखेंगे, अभी मत लिखो। सर यस बेटा। सर अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। सर एरिया सेम हो तो भी? ठीक है। Yes, सर sir, कैसे जैसे कि बता? सर एरिया 12 आ रहा है तो वो 6 और 2 भी हो सकता है और 12 और 1 भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 6 और 2, Yes, 3, sir, 3 4 और कोई भी 4. कॉम्बिनेशन से 12 बन सकता है। Yes, sir. हाँ, लेकिन कभी भी हाँ, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा, ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हाँ ओके, सर। चले अब नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो बेटा आ जाओ, ये थ्योरम सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सारे सर। बच्चे मेरे साथ लिख रहे हैं ना? थर्ड लिखो अभी। चलो बेटा थर्ड आ जाओ। थर्ड में लिखेंगे हम, diagonals of parallelogram bisect each other. Prove that diagonals of a parallelogram bisect each other. अच्छा, इसमें एक और चीज भी लिख सकते हो, पता है क्या? थर्ड रिजल्ट आप चाहो तो ये भी लिख लो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. लिखो। सर यस बेटा आर्यन। सर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स 90 बनाए जरूरी नहीं है ना? क्यों डायगोनल 90 बनाएगा ही नहीं? जरूरी क्या? तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे। आप प्रूव करने की कोशिश करो, आपसे प्रूव 90 होगा ही नहीं। हो जाता है तो 90 बनाते होंगे, ठीक है। सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव। सर रुको ट्राई कर लेते हैं। ओके चलो मैं थोड़ा हिंट बताता हूँ आपको किस तरीके से हम सोच सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट मेक द फिगर। सर आप खाली इतना बता दो क्या प्रूफ करना है, किससे किससे देखो अब आपको भी इंटरप्रेट करना है। ABCD आपका पैरेललोग्राम है,
given to you is a quadrilateral ABCD, which is a parallelogram, is a parallelogram. तो सर हम ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अभी तक बेटा ये 3 चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, 1, 2 and 3. सो 1, 2, 3 जो ये रिजल्ट है ऊपर वाले, दीज आर गिवन टू यू. आप ऐसे बैक ऑफ द माइंड रख सकते हो कि मुझे सब चीज़ें मालूम है. व्हाट आई हैव टू प्रूव, लेट्स से डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. सर कर दिया प्रूफ। बोल सकते हैं OD हाँ, OB के सर, बराबर है, बिल्कुल। OC OA के बराबर है. प्रूफ से वो शुरू मैंने कर भी दें. कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो कैसे प्रूफ करोगे आप? चलो बताओ कैसे सोच रहे हो. सर एक तो ए बी, देखो सर ओ ए बी और ओ सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल OAB हाँ, ले सर। लेता हूँ यस सर। एंड ट्राइंगल OCD ले लेता हूँ मैं. हाँ सर। तो CD और AB इक्वल होंगे। सर ए बी और सी डी इक्वल। बिल्कुल, AB इक्वल टू CD है. दूसरे एंगल ओके दोनों सर साइड से वर्टिकली हाँ अपोजिट सर, वो एंगल वर्टिकली हाँ। अपोजिट एंगल होंगे। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले लिया मैंने. और और सर सर OAB OCD के इक्वल हाँ होंगे। सर, जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। यस, ट्राइंगल सर। सर। OCD यस सर, हो जाएगा तो। यस इक्वल सर टू एंगल ऑफ. साइड एंगल से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये वाला ले लें क्या ऐसा? हाँ सर, ऐसा भी कर वो सकते भी कर हैं। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. OAB इज इक्वल टू एंगल ऑफ OCD. रीजन लिख लो बेटा. AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. Angle AOB equal to angle COD as AB is parallel to CD and BC is the transversal. नेक्स्ट इधर भी यही लिख लो. क्या लिखोगे? अच्छा, AOB इक्वल टू COD, ये यहाँ पे लिखना. यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखोगे ना, है ना? AOB और COD Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और OAB और OCD के केसेस में आप बोल सकते हो AB पैरेलल टू CD, है ना? एंड AC is the transversal, not BC. You take AC over here. आपने AC को ट्रांसवर्सल लिया है. सब बच्चों को समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को भी नहीं पता चल रहा है तो बेटा बताना. और कुछ अगर आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लीज लेट सर मी. वो दूसरा वाला ट्रायंगल ले ले तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा बेटा. आप ये वाले ट्राइंगल को भी इससे लेके प्रूफ कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट. यस ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे CPCT से? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD. Therefore, OA equal to OC and OB equal to OD. Is it clear? By CPCT. So diagonals bisect in a parallelogram. और क्या क्या बोल सकते हैं बेटा? देखो, ये एंगल x था, ये एंगल x हो गया, ये वाला एंगल y था, ये वाला y हो गया. और क्या क्या बोल सकते हो आप? ये देखो, ये वाला एंगल U था, ये U हो गया, ये वाला V था, ये V हो गया. ठीक है, इस तरीके से आप एंगल्स को भी मेजर कर सकते हो. बता सकते हो कि ये U है तो ये भी U होगा, ये V है तो ये भी V होगा. तो लिख लो. ब्लू से हम लोग नोट लिखते हैं. जैसे देखो यहाँ पे डायगोनल डिवाइड्स, अच्छा, डायगोनल्स ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ना. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे चले क्या नेक्स्ट सर ईयर? ऊपर वो एक फिगर बताओ ना जो आपने बनाए थे ना वो। लो बेटा. सर हो गया।
चलो नेक्स्ट। लेट्स टेक नेक्स्ट। ये हो गया थर्ड। फोर्थ रिजल्ट ले लेते हैं। चलो फोर्थ में हम क्या बोल सकते हैं? इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ any the bisector of any two consecutive angles in a parallelogram, the bisector of any two consecutive angles intersect at right angles. In a parallelogram, the bisectors of any two consecutive angles intersect at right angles. सर इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। हाँ सर, वही ड्रॉ करके बताओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक पैरेललोग्राम है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, उनके बाइसेक्टर बना हुआ, तो ये 90 पे मिलेंगे। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। यस सर ट्राई करो। करो जल्दी जल्दी। सर हो गया। चलिए सर देखिए कैसे करेंगे इसको बेटा। यस सर हो गया। ऊपर मेंशन सर, हो गया। प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? सिर्फ ऊपर मेंशन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी करनी है कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। सर तो हो गया। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। अरे सर देखो, ये दोनों एंगल्स जो है ना, मेरा भी वो क्लिक हो गया। मिलके 180 बनाते हैं। फिर सर उनके बाइसेक्टर्स मिलके 90 बनाएंगे। चलिए तो लेट्स सी कैसे सर करेंगे एंगल्स इसको। और आ जाओ। प्रॉपर्टी की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो बिफोर वी प्रूव दिस हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम? ब्लू में ऊपर लिख लो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बेटा ये तो आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो? सी फॉर्मेशन, ये पैरेललोग्राम है को इंटीरियर एंगल्स। ना, तो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, सी फॉर्मेशन। को इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल, दिस आल्सो सी फॉर्मेशन, दिस आल्सो सी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 180 होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? पॉइंट ओ मान लो आप, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि एंगल ऑफ ओ प्लस एक्स प्लस वाई इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर
एंगल ऑफ ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इज इट क्लियर? एंगल ओ को मैं 90 डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। आर्यन अब ब्रेक तो क्या 10 मिनट आपका क्लास है लास्ट, इसके बाद ब्रेक ही है आप लोग का ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो फर्दर लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं अभी। सर यस बेटा। एंगल ओ प्लस एक्स प्लस वाई 180 होगा ना? यस यस यस, ये 180 हो गया, दिस इज 180। ये 90 हो जाएगा तो 90 180 में से कट जाएगा तो 90 ही बचेगा, बिल्कुल, है ना? यस सर। यस। चलिए फर्दर विल टेक द फिफ्थ प्रॉपर्टी नाउ। पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी लिखो। इन अ पैरेललोग्राम the bisectors of the angles form a rectangle. The bisectors of the angles of the parallelogram form a rectangle. अब ये आप लोग कर चुकी हो लाइंस एंड एंगल्स में। Bisectors of the angles of the parallelogram form a rectangle. सर समझ नहीं आया। चलिए लेट्स सी दिस। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, उसके आपने बाइसेक्टर बना लिए। आपने A का बाइसेक्टर बनाया, C का बाइसेक्टर बनाया, B का बाइसेक्टर बनाया और B का बाइसेक्टर बनाया। तो जो ये फिगर बना अंदर आपके पास P Q R S, आपको बताना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? आपको प्रूव क्या करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। सब बच्चों को समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। इजी है, डिफिकल्ट है, आसान है? हाँ। सबको समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा। ठीक है भाई। बाकी असद को समझ आ रहा है? असद, यस सर। समझ आ रहा है या Yes. कुछ और हेल्प चाहिए तुमको तो बताओ मुझे असद। नो सर। सर यस बेटा। सर इसमें सिर्फ एक एंगल 90 बताए तो प्रूव हो जाएगा कि रेक्टेंगल है? हाँ सर, सारे एंगल 90 तो बता दिए सर। सारे एंगल 90 बता दिया आपने? हाँ सर। हाँ ओके, उसके बाद क्या करेंगे? सर फिर सर अपोजिट वही नहीं साइड पता। इक्वल है ऐसा कुछ बताना है?
हाँ सर, वो नहीं बता पा रहा है। सारे एंगल 90 बता दिए ना आपने? यस सर। हाँ सर। सारे एंगल 90 बता दिए तो काफ़ी है। सारे एंगल आपने 90 अगर बता दिए हैं तो दैट इज इनफ टू से दैट इट वुड बी अ रेक्टेंगल। 90 से कोई और फिगर बन सकती है क्या? नहीं ना। चलिए तो कैसे करेंगे बेटा, सर। देखो आपको ये एंगल पता है x, ये भी x होगा, y y, z z, ठीक है, w w, क्योंकि बाइसेक्टर है तो सारे इक्वल होंगे। अब मैं डेफिनेटली क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई 90 है तो ये 90 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 90 हो जाएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट ये 90 हो जाएगा, ये वाला 90 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से इसको भी 90 में बोल सकता हूँ। ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से इसको भी मैं 90 बोल सकता हूँ। तो हमने किया क्या, वी हैव प्रूव्ड ऑल 4 एंगल्स ऑफ PQRS as 90 degrees, hence it's a rectangle। लेकिन सर। स्टोरी लिखना पड़ेगा, ये ऊपर जो मैं स्टोरी लिख के आया हूँ ये वाला, ये लिखना पड़ेगा आपको। मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दिखे मैं कौन से हाँ, एंगल्स की बात सर। कर रहा था। सर आपने एस और क्यू को कैसे 90 प्रूव किया? वही बता रहा हूँ, बता दें। ये मैंने फिगर बनाया, ये एंगल 90 होगा। देखो अभी हर वाला अंदर वाला तो 90 प्रूफ करके है ना आप, ट्राइंगल वाला। तो ये वाले ट्राइंगल में 90 प्रूफ कर सकते हो आप। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, वाई वाई, जेड एंड जेड, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। बोल सकते हो 2x प्लस 2y इज 180 डिग्रीज, x plus y is equal to 90 degrees. So if your x plus y is 90, so left over would be 90. So can I say vertically opposite angle, this would be 90 as well? Yes? Yes or no बेटा, पता चला अभी आपको? ये यस vertically सर। opposite angle है ना? Next, ये वाला 90 प्रूफ कर सकते हैं अभी हम इस ट्राइंगल के लिए। देखो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ आपके लिए। Yes? यस सर। Similarly क्या आप ये वाले ट्राइंगल को देखो, देख पा रहे हो नीचे? हम इसको भी 90 बोल सकते हैं। यस सर। इसको भी 90 बोल सकते हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा कौन सा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। देखो ये 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा। तो ऑल 4 एंगल्स आर 90, इट्स अ रेक्टेंगल। यस यस सर। सर। यस बेटा, टेल मी। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और सी का जो बाइसेक्टर है सर, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। वो फिर उस केसेस में रोम्बस हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। पर सर अगर दोनों एंगल सेम है तो बाइसेक्टर भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही करेंगे ना। क्यों बेटा, ऐसा दोनों एंगल, अरे मुझे एक चीज़ सर बताओ आप। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। देखो ये वाले जो हैं आपके, ये एक्स हैं, ये भी एक्स है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि सर हाँ अपोजिट सर। एंगल तो इक्वल है, तो ये भी एक्स और एक्स होंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हाँ। है ना। ये वाला भी एक्स हाँ एक्स है सर। मान लो, ओके। लेकिन हाँ। मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला पैरेललोग्राम मैंने बनाया, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों जाके साथ ही में मिलेंगे। आप समझे मेरी बात? वो तो डिपेंड करेगा ना इसकी और इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों ज़्यादा नज़दीक हो गए, फिगर थोड़ा छोटा बन गया, तो उस केसेस में ये बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर जाएगा उस केसेस में। आप समझ रहे हो, है ना? हाँ सर। ठीक है आर्यन, हाँ सर। चलिए आई थिंक इसको नोट कर लो आप। सर जेड और डब्ल्यू वाला कैसे 90 बनाया, वो वापस से समझा दो। देखो बेटा, जेड और डब्ल्यू वाला 90, ये यस सर। जेड ये डब्ल्यू, तो बचा हुआ 90 हो जाएगा ना। हाँ यस सर। ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं कर रहा हूँ शेड अभी, ये ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है। यस सर।
इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला ट्रायंगल देखो, यस यस सर, ठीक है, हाँ यस सर, ओके ना। तो अब इसके अंदर ऐसा सोचो आप, ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल है, ये x है ये y है, x प्लस वाई 90, लेफ्ट ओवर भी 90 हो जाएगा, है ना। यस सर, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बेटा, अभी पैरेललोग्राम ही हमने देखा है, ओके। यस सर। पहले और कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बच गई क्या? अभी सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हमने, यस हाँ सर। ठीक है। तो पैरेललोग्राम की हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, लेट्स टेक दैट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें क्या उसको, ठीक है हाँ ना। सर, टाइम भी अपन आया। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल हम डिस्कस करेंगे, रोम्बस और फिर स्क्वायर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के पास अभी काम अगर नहीं है, उनका सारा काम अगर कंप्लीट हो गया है, इफ ऑल द वर्क इज डन, देन यू कैन गो विद द सॉल्विंग ऑफ DPP1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और जिनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं रिवीजन अगर 8th का कर लूँ, तो आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 8th वाली प्लेलिस्ट का रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। सर